सन 1951 की बात है। गुजरात के कच्छ भुज शहर में एक गांव था जिसका नाम था गडानी। उस गांव में 14 अप्रैल को एक अति तेजस्वी दिव्य बालक ने जन्म लिया, जो जन्म से ही खूब आध्यात्मिक ऊर्जाएं लेकर पैदा हुआ था, जो दिखने में अति रूपवान, मुख और आभा मंडल का दिव्य तेज मानो साक्षात ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतरण लिया हो। वो दिव्य बालक और कोई नहीं, हमारे परम पूज्य गुरुजी श्री नारायण स्वामी है। गुरुजी की माता का नाम लक्ष्मीबाई है और पिता का नाम अर्जन भाई था। गुरुजी बचपन से ही खेलकूद और पढ़ाई में खूब रुचि रखते थे। वह खूब होशियार और बुद्धिमान थे। वह क्लास में हमेशा अव्वल आते थे। अकेले पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी गुरुजी ने उनकी स्कूल को जिला कक्षा तक पहुंचाया था। इस समय दरमियान गुरुजी को उनके दादाजी जीवराज भाई के द्वारा आध्यात्मिक जगत में रुचि और प्रेरणा मिली। उनके दादाजी की वाणी में इतनी शक्ति थी कि उनके मुंह से निकले शुभ आशीर्वाद से उन्होंने कई लोगों की समस्याएं दूर की थी। आगे चल के श्रीमती वासंती बेन के साथ गुरुजी ने विवाह किया। वासंती बेन को हम प्यार से माताजी के नाम से संबोधते हैं। माताजी ने गुरुजी को आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में खूब योगदान दिया है। आज भी गुरुजी के आध्यात्मिक सफर में माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। गुरुजी स्वभाव से खूब दयालु, सौम्य, करुणामय है। वह हर जीव के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। गुरुजी की ईश्वर प्राप्ति की तलब ने उन्हें आध्यात्मिक पथ दिखाया। उन्होंने पहली मंत्र दीक्षा प्रकाशानंद जी महाराज के पास से ली और वह मंत्र साधना उन्हें संसार में रहकर भी आध्यात्मिक विकास में सफल रही। आगे चल के गुरुजी की ईश्वर प्राप्ति की तलब और बढ़ने लगी। उसके बाद गुरुजी ने गायत्री मंत्र की साधना शुरू की, पर गुरु के अभाव के कारण उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें उसमें संतोषकारक सफलता नहीं मिली। गायत्री मंत्र साधना में संतोषकारक परिणाम ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सन 1982 में एक प्रसिद्ध संत ध्यान योगी मधुसूदन जी महाराज के पास से शक्तिपात दीक्षा ली। शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद अपनी ध्यान मंत्र साधना के दरमियान उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। शरीर में अचानक अग्नि तत्व के बढ़ने के कारण उन्हें खूब शारीरिक तकलीफें सहन करनी पड़ी। सन 1998 की बात है। उस समय भी गुरुजी के शरीर की अग्नि तत्व की समस्या बढ़ रही थी। तब उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री विभाकर पंड्या मिले, जो आगे चल के उनके आध्यात्मिक गुरु बने। इस दरमियान गुरुजी ने समाज में रहकर भी ध्यान और प्राण चिकित्सा में प्रभुत्व पा लिया। उस समय दरमियान सैकड़ों लोगों की शारीरिक समस्याएं गुरुजी ने प्राण शक्ति के प्रयोगों के द्वारा दूर की। ना सिर्फ भारत में बल्कि अफ्रीका में भी जाकर उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर बहुत से लोगों के शारीरिक रोगों का निवारण प्राण शक्ति द्वारा किया। सन 2006 में उन्होंने गहन साधना शुरू कर दी। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक उन्हें ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो घर के कमरे में से बाहर नहीं आएंगे। गुरुजी कई दिनों तक उस कमरे में ही रहते थे। दिन में सिर्फ एक बार ही शरीर को चलाने के लिए वो कम मात्रा में भोजन करते थे। आखिर में कई महीनों की लगातार कठिन और गहन साधना के बाद 14 मई 2006 के दिन उन्हें ईश्वर प्राप्ति हुई। 14 मई को गुरुजी के आत्मा साक्षात्कार दिन से मनाया जाता है। ईश्वर के साथ साक्षात्कार होने के बाद गुरुजी को दिव्य दर्शन होने लगे। इस सृष्टि और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों से उनकी चेतना जुड़ने लगी और ईश्वरीय चेतना के साथ उनका एकाकीकरण हो गया। कई वर्षों की तपस्या से इन सब आध्यात्मिक सफलताओं पाने के बाद हमारे यह सिद्ध पुरुष ने ठान लिया कि वह आगे इस ईश्वर प्राप्ति के कठिन पथ पर लोगों की सहायता करेंगे।
और जितने भी कठिनाई उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर सहन की, वो उनके शिष्यों को सहनी ना पड़े, उस हेतु को पूरा करने के लिए उन्होंने आश्रम के निर्माण के लिए सन 2007 में भरूच के नर्मदा नदी के किनारे एक बड़ी जमीन खरीदी। गुरुजी और कई लोगों के अथाक परिश्रम के बाद 14 अप्रैल 2008 में आश्रम का निर्माण हुआ, जिसका नाम ओम तपोवन आश्रम रखा गया। यहाँ सब धर्मों को समान माना जाता है। इस सृष्टि में सिर्फ एक ही धर्म है, जो है मानव धर्म। आज की तारीख में ओम तपोवन आश्रम में बहुत सारी शिविरें होती हैं, जिसमें देश विदेश से कई साधक आते हैं। ना ही सिर्फ भरूच में, बल्कि हरिद्वार और अमेरिका में भी ओम तपोवन के बीज डाल दिए गए हैं। आश्रम में प्रारंभिक शिविर, मौन शिविर, वाइब्रेशन शिविर, जो कि 5 भागों में बटी हुई है, जैसी शिविरों का हर वर्ष आयोजन किया जाता है, जिनमें प्रारंभिक शिविर में गुरुजी साधकों को कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए शक्तिपात दीक्षा देते हैं, जिससे साधक को आध्यात्मिक प्रगति में आसानी रहे। वाइब्रेशन शिविर में प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली प्राण शक्ति के प्रयोगों द्वारा प्राण चिकित्सा यानी कि हीलिंग और इस संसार की सारी चीज वस्तुओं के तरंगों को कैसे पहचाने वो सिखाया जाता है। मौन शिविर में गुरुजी की असीम कृपा से कई आध्यात्मिक अनुभव कराए जाते हैं, जिनमें से कई साधकों को ईश्वर की अनुभूतियां भी होती है। भारत को फिर से विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए गुरुजी द्वारा बच्चों के लिए भी आध्यात्मिक शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों की दिमागी और शारीरिक क्षमताओं को विकसित किया जाता है। इसके अलावा हिमालय के कुपुचीना क्षेत्र में और हरिद्वार में भी आध्यात्मिक शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर साधकों की चेतना का विकास किया जाता है, जिससे वो ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ सके। गुरुजी ने लोक कल्याण के हेतु से सैकड़ों चमत्कार किए हैं, लेकिन उसमें से कई चमत्कार तो अतुलनीय है, जैसे कि हृदय में छेद की समस्या को कोई भी ऑपरेशन किए बिना प्राण शक्ति से दूर करना, शरीर में श्वेत कणों की समस्या, कठिन प्रसूति, फैलोपियन ट्यूब में फंसे हुए गर्भ को गर्भाशय में लाना, एड्स जैसे ना मिटने वाले रोग का इलाज, प्रीमैच्योर बर्थ के कारण अधूरे मानसिक विकास वाले बच्चों का मानसिक विकास और इसके अलावा कई शारीरिक समस्याओं को गुरुजी ने प्राण शक्ति द्वारा दूर की है और उनके सभी साधकों को भी दूर करना सिखाया है। और अगर दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो गुरुजी ने प्राण शक्ति द्वारा वास्तुशास्त्र के कई गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है, जिससे कोई भी संपत्ति जैसे कि घर, दुकान, फैक्ट्री और अन्य कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस जगह की ऊर्जाओं के वाइब्रेशन से उस प्रॉपर्टी को खरीदने का हेतु पूरा होगा कि नहीं वो जान सकते हैं। और अगर नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण हेतु पूरा ना होने वाला हो तो संकल्प शक्ति से उस जगह के वाइब्रेशन में जरूरी परिवर्तन करके उस जगह को बैलेंस करके पॉजिटिव कर सकते हैं, जिससे सुकूनमय जीवन
और ध्येय प्राप्ति हो सके। गुरु जी के प्राण चिकित्सा के प्रयोगों से प्रभावित होकर उसी सिकी रोयो इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉयफुल लिविंग संस्था के द्वारा गुरु जी को सम्मान के स्वरूप रेकी के अंदर उच्चतम यानी कि ग्रैंड मास्टर डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया है। गुरु जी की आध्यात्मिक यात्रा में महाअवतार बाबा जी, संत ज्ञानेश्वर, जीसस क्राइस्ट और महर्षि अरविंद जैसे कई संत महात्माओं ने सूक्ष्म स्वरूप से दर्शन भी दिए हैं और आज भी दर्शन के साथ साथ वे सारे गुरु जी को सूक्ष्म स्वरूप से मार्गदर्शन भी देते हैं। गुरु जी का हमेशा से बस एक ही ध्येय रहा है कि भारत को फिर से एक बार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाई जाए। इसके लिए गुरु जी ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की है और जितने भी गूढ़ रहस्यों को उजागर किए हैं वो उनके सभी शिष्यों में ट्रांसफर कर दिए हैं और उनके सारे शिष्य भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिससे गुरु जी के बाद भी ये आध्यात्मिक प्रगति का प्रवाह चालू रहे और आध्यात्मिक ज्ञान विस्तृत होता रहे। गुरु जी ने कई पुस्तकें भी लिखी है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हर एक साधकों को बेचैन करने वाले प्रश्नों का निवारण हो, आध्यात्मिक अनुभूतियों में गुरु जी द्वारा सही मार्गदर्शन हो और विविध प्रकार की साधनाएं एवं अन्य कई समस्याओं का निवारण हो। आज के युवाओं के पास से गुरुजी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं क्योंकि गुरुजी का मानना है कि सारी युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है कि अगर वो ठान ले तो यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड में परिवर्तन ला सकते हैं। बस जरूरत है तो गुरुजी के सही मार्गदर्शन, निष्ठावान साधना और गुरुजी द्वारा बताए गए पथ पर अड़ग होकर चलना। गुरुजी का आज की युवा पीढ़ी को ये संदेशा है कि जय सच्चिदानंद। आज के युवान उनके लिए मेरा एक मशवरा है, सलाह है, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह आप स्वयं बनोगे। आपके जीवन में आपने जो भी गोल बनाया हो वो उन्नत होना चाहिए, उसके अंदर लोक कल्याण की भावना भी होनी चाहिए, तभी वो सर्वव्यापी बनेंगे, आपका जीवन भी उन्नत बनेगा और साथ साथ लोगों के जीवन में आपके विचारों के तरंग द्वारा उनके अंदर भी उन्नति बनती जाएगी। तो गोल ऐसा होना चाहिए। मेरे जीवन में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो यही है, इनसे दोनों का काम सर जाता है, अपना खुद भी गोल बनता है और लोगों के लिए भी हम एक सीमा चिन्ह बन जाते हैं। मेरा तो यही सलाह है कि आप इस शब्दों पर गौर किए और अपना खुद का जीवन बनाएं। आज के यह युग में ऐसे दिव्य सिद्ध पुरुष जिन्होंने ना जाने कितने सत्कर्मों और आशीर्वाद से पूरे संसार में सकारात्मक बदलाव ला दिया है, जिनसे हम सभी अनजान हैं, ऐसे गुरु को पाना मतलब साक्षात ईश्वर को पाना बराबर है। आओ हम सब मिलकर गुरुजी द्वारा बनाए हुए विश्व कल्याण के संकल्प को करें। विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, विश्व में सबके विचार परमात्मा के तरफ पॉजिटिव हो। हरिओम। जय सच्चिदानंद।